आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वरुणास्त्र टॉर्पीडो के बारे में। इस टॉर्पीडो के बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को जानकारी होगी और ये भी जानकारी होगी कि अभी ये टॉर्पीडो केवल शिप्स से लॉन्च की जा सकती है। लेकिन जिन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट नया है उनके लिए इस वीडियो के दौरान हम लोग एक एक्सप्लेनर सेगमेंट डालेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन की जो इस टॉर्पीडो को लेकर निकल कर आई है। वैसे तो मैं इस इन्फॉर्मेशन को लेकर पिछले 3 महीने से बैठा हुआ था, लेकिन कल ट्विटर पर स्पेस के दौरान कॉन्वर्सेशन में इस टॉर्पीडो को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर स्पेल आउट हो गई और जब ये इन्फॉर्मेशन स्पेल आउट हो चुकी है तो हम लोगों ने सोचा इसको लेकर एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना देते हैं। देखिए, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में हम लोगों ने कहा है कि वरुणास्त्र टॉर्पीडो अभी के लिए केवल शिप से लॉन्च की जा सकती है और इसके सबमरीन लॉन्च वेरिएंट को लेकर पिछले कुछ समय से काम चल रहा है। साल 2017 के आसपास डीआरडीओ ने इस डेवलपमेंट के लिए फंड्स मांगे थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते इस डेवलपमेंट को लेकर फंड सैंक्शन नहीं किए गए थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था कि इंडियन नेवी के पास में जो सबमरीन्स हैं वो लिमिटेड नंबर्स में हैं और ये सभी सबमरीन अलग अलग तरीके की टॉर्पीडोज ऑपरेट करती हैं। नेवी के पास में इन टॉर्पीडोज के अच्छे खासे नंबर ऑलरेडी मौजूद थे और इसी वजह से उस समय इस डेवलपमेंट को लेकर फंड सैंक्शन नहीं किए गए थे। मोस्ट लाइकली डेवलपमेंट के लिए उनके पास में और प्रोजेक्ट्स थे और वहां पर ये फंड्स चैनलाइज किए गए थे। एनीवेज, डीआरडीओ को पिछले साल दिसंबर के आसपास में कुछ फंड्स मिले थे जिनका प्रयोग करते हुए डीआरडीओ की तरफ से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। बेसिकली इस टॉर्पीडो में जो चेंजेस किए जाने थे वो डीआरडीओ की तरफ से कंप्लीट कर लिए गए हैं और रिसेंटली उनकी तरफ से एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसकी मदद से इस टॉर्पीडो को टेस्ट किया जा सकेगा। देखिए, इस समय डीआरडीओ के पास में कोई टेस्ट सबमरीन नहीं है और इसी वजह से वरुणास्त्र की टेस्टिंग के लिए काफी हद तक डीआरडीओ इंडियन नेवी के ऊपर डिपेंडेंट है और इंडियन नेवी के पास में भी सबमरीन्स बहुत ज्यादा नंबर में नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर ये एक टेस्ट स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जहाँ पर इस सबमरीन लॉन्च टॉर्पीडो को पहले टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इसको एक्चुअल सबमरीन के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसा ट्यूब होगा जिसके अंदर से टॉर्पीडो निकलकर बाहर आएगी और काफी हद तक सिमुलेशन ऐसा होगा कि जैसे ये टॉर्पीडो एक सबमरीन से लॉन्च की गई हो। बेसिकली इस ट्यूब को पानी के अंदर जब छोड़ा जाएगा तो वहां से टॉर्पीडो को लॉन्च कर दिया जाएगा और इस पूरे स्ट्रक्चर के पास में अपना खुद का कैमरा होगा जो इस पूरे लॉन्च को कैप्चर करेगा और इस HD फुटेज को एनालाइज करके इस लॉन्च की सक्सेस को मापा जाएगा। वैसे अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि इस टेस्टिंग में कितना समय लगेगा और एक बार जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब इस सबमरीन लॉन्च वेरिएंट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा और इसको इंडियन नेवी की सबमरीन्स के साथ में ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए, अगर वरुणास्त्र की बात की जाए तो इसको NSTL जो कि डीआरडीओ की एक लैब है उनके द्वारा डिजाइन किया गया था और अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो वो BDL की तरफ से की जाती है। वरुणास्त्र बेसिकली एक हैवी वेट टॉर्पीडो है, यानी कि नेचुरली इस टॉर्पीडो का डायमीटर 533.4 मिलीमीटर्स का होगा, यानी कि बेसिकली 21 इंचेस। नॉर्मली हैवी वेट टॉर्पीडोज को बड़े शिप्स को मारने के लिए यूज किया जाता है, वहीं पर लाइट वेट टॉर्पीडोज छोटे शिप्स को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर इस टॉर्पीडो की मैक्स स्पीड की बात की जाए तो वो 40 नॉट्स की है। ये एक वायर गाइडेड एक्टिव पैसिव अकाउस्टिक होमिंग और GPS ऑग्यूमेंटेड गाइडेंस सिस्टम के साथ में आती है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो वो 7.78 मीटर्स की है और इसका मास 1.5 टन का है। इसको 600 मीटर की डेप्थ से लॉन्च किया जा सकता है और नेवी ऑलरेडी इस टॉर्पीडो को ऑर्डर कर चुकी है। हालांकि नेवी की तरफ से जो टॉर्पीडो ऑर्डर की गई है वो शिप लॉन्च वेरिएंट है और इसको 2 बैचेस में ऑर्डर किया गया है। पहले बैच में 73 टॉर्पीडोज थी और दूसरे बैच में 63। वरुणास्त्र एक ऐसा सिस्टम है जिसको डिजाइन करते हुए डीआरडीओ को काफी ज्यादा फ्रीडम मिली थी, जैसे कि इसका गाइडेंस एल्गोरिथम एक ऑटोनॉमस गाइडेंस एल्गोरिथम है, यानी कि टॉर्पीडो के ऊपर मौजूद सारे ट्रांसड्यूसर्स जो अलग अलग तरीके का सी बेस्ड डेटा ऑन बोर्ड कंप्यूटर को पहुंचाते रहते हैं उसका प्रयोग करते हुए ये टॉर्पीडो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए सभी तरीके के रूट्स को एक्सप्लोर कर सकता है और अपने आप को रीराउट कर सकता है। इसमें एक इनसेंसिटिव वॉरहेड का प्रयोग किया गया है। इसमें बहुत सारी रिडंडेंसी और रिकवरी के मेथड्स ऐड किए गए हैं। इमरजेंसी शटडाउन मोड दिया गया है, मालफंक्शन शटडाउन मोड दिया गया है और यहाँ तक कि ये सारे डायनेमिक पैरामीटर्स को रिकॉर्ड भी करता रहता है, यानी कि ऑपरेशनल यूज के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए भी ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। और थियोरेटिकली इंडियन नेवी जो 8 अलग अलग तरीके के टॉर्पीडोज ऑपरेट करती है वो आने वाले समय में केवल 2 तरीके के टॉर्पीडो का प्रयोग कर सकेगी, एक एडवांस लाइट टॉर्पीडो और वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो। लेकिन अभी उस आने वाले समय में थोड़ा समय है क्योंकि अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से वो सबमरीन डिसाइड नहीं की गई है जिसके ऊपर से इसकी टेस्टिंग की जाएगी। कुछ समय पहले एक किलो क्लास की सबमरीन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ओवरऑल ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इवेंचुअली कौन सी सबमरीन से वरुणास्त्र का टेस्ट किया जाता है
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।